हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो आज का हमारा क्लास है साइंस का। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन? ऑप्शंस है लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्किन। सो जान लेते हैं ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर होता है, और ये स्टोर होता है लिवर में। सो लिवर इज़ द करेक्ट आंसर। सो और अदर्स ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जिसे हम लोग सकस एंट्रिकस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी कि पित्त की थैली, ये भी हमारे बॉडी में पाई जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इससे जो जूस निकलता है उसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है? ये हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो इससे डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये एक दिन में पेनक्रियाज लगभग 8 आउंसेस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस पैदा करता है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन भी जो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो हमें बहुत से जो बैक्टीरियल वायरल जो भी अटैक्स होते हैं हमारे बॉडी पर, उससे बचाता है। हमारे बॉडीज में टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज के लिए भी यही जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ टिन? ऑप्शंस है एसएन, एक्सएन, पीबी और टीआई। तो एसएन दैट इज स्टेनम, टिन का सिंबल होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 50। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सएन। एक्सएन जो है जेनोन। जेनोन एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर है 54। नेक्स्ट है पीबी दैट इज प्लम बम, जिसे हम लेड कहते हैं, शीशा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 82। और लास्ट टी आई दैट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लेज द रोल ऑफ। ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट, नन। सो हम पहले जान लेते हैं कि ये तीनों होते क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह उसका अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, यानी कि हर रिएक्शन को स्पीड कर देता है, जल्दी जल्दी वो रिएक्शन होने लगता है। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तैयारी में कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट फोर्थ है न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन एटम बॉम्ब इज। एटम बॉम्ब में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है? ऑप्शंस है फ्यूजन, फिजन, डिफ्यूजन, नन ऑफ दिस। सो न्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज ऑप्शन बी, फिजन इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब दो न्यूक्लियस एक दूसरे से मिल करके एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस बनाते हैं, उसे फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज वर्ड से ये फ्यूजन बना है। सो दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं आपस में और एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस बनाते हैं। फिजन क्या है? उसका अपोजिट है। एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस जब टूट करके दो न्यूक्लियस बनाता है, उसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो एटम बॉम्ब में होता क्या है, एक बड़ा सा जो एटम होता है, स्ट्रॉन्गर एटम, वो टूट करके अलग अलग एटम्स में चेंज हो जाता है, और वो ही इतना ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है कि वो अब एटम बॉम्ब के तौर पर यूज़ किया जाने लगा है। नेक्स्ट डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? ये एक अलग प्रोसेस है। इसमें जितने सारे भी लिक्विड्स और गैसेस है, उनके मॉलिक्यूल्स जिधर हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वहाँ से जिधर कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उस साइड मूव करते हैं। इसे डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न ऑफ लिवर एंड गैसेस, यही होता है। सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड और गैसेस में डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट एमीबा। एमीबा मूव्स विद द एड ऑफ। एमीबा कौन से
ऑर्गन के मदद से मूव करता है? ऑप्शन है लेग्स, सीलिया, फ्लजेला, सिडोपोडिया। इसका करेक्ट आंसर है सिडोपोडिया। अदर्स ऑप्शंस को देख लेते हैं, यानी कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन है एमीबा का। सिडोपोडिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एमीबा। अदर ऑप्शंस क्या है? लेग्स। लेग्स से हम इंसान या फिर जो कॉमन जानवर है जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब लेग्स इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है सीलिया। सीलिया क्या है? सीलिया पैरामीशियम नामी एक जानदार का लोकोमोटरी ऑर्गन है। उसके बाद है फ्लजेला। फ्लजेला जो है वो यूग्लेना नामी जानदार का लोकोमोटरी ऑर्गन है और सिडोपोडिया एमीबा का है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव कंप्यूटर फंक्शनिंग इनिशियल रिसर्च एक्टिविटीज वेर डन मोस्टली बाई विच कंपनी? हमें कंपनी का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जो 1911 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। इसके अभी जो CEO है उनका नाम है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में ये भी एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, वो स्टार्ट हुई थी। इसके प्रेजेंट जो CEO है उनका नाम है सत्या नडेला। उसके बाद है सिस्को। सिस्को भी एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है जो कंप्यूटर के इम्प्रूवमेंट में, जो अभी कंप्यूटर इम्प्रूव होकर के इतना फास्ट हो गया है उसमें इसने भी बहुत ही मेहनत किया है। सो ये 1984 में ये कंपनी बनी थी। इसके जो प्रेजेंट CEO है उनका नाम है चक रॉबिन्स। नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर इज? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा फास्टेस्ट है? ये रिसेंट में बहुत ही फेमस हुआ है, इसका नाम है फुगाकू, दैट इज ऑप्शन ए। ये कोरोना वायरस को निगरानी में रखने के लिए बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है। ये जापान का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर है, जहां पर अमेरिका और चाइना आपस में लड़ रहे थे कि उनके पास फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। जापान ने उनसे भी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना लिया है जिसका नाम है फुगाकू। ये 415 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। पेटाफ्लॉप्स जो है ये सुपर कंप्यूटर का स्पीड नापने का यूनिट है। ये 415 यानी 415 पेटाफ्लॉप्स के स्पीड से चलता है। नेक्स्ट है प्रत्यूष एंड मिहिर। ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि 6 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। ये दिल्ली के नोएडा नामी जगह पर अभी मौजूद है। नेक्स्ट है तिहाने 2। तिहाने 2 कौन सा है? ये पहले फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था कुछ साल पहले तक। ये चाइना का बनाया हुआ सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद है समिट। समिट US का एक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। समिट और तिहाने 2 के बीच में बहुत ही दिनों से कंफ्यूजन था कि कौन सा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। सो अभी फुगाकू जो कि जापान का बनाया हुआ है वो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो गया है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जर्मन सिल्वर? ऑप्शन है कॉपर, जिंक, निकल, टिन। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है, एक अलॉय है जो कि EA गिटनर नामी एक जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया था। इसे जर्मन सिल्वर नाम दिया। सो टिन जो कि जर्मन सिल्वर में यूज नहीं होता है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज नॉट बीन करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस है विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन E टोकोफेरोल्स, विटामिन K फाइटोमेनाडिन एंड विटामिन B1 राइबोफ्लेविन। सो इसका सही जवाब है विटामिन B1 राइबोफ्लेविन। ये गलत इसका मैचिंग किया गया है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थियामिन होता है। सो विटामिन A, E और K का सही मिलाया गया है और विटामिन B1 का जो गलत मिलाया गया है राइबोफ्लेविन, ये विटामिन B2 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेंडुलम क्लॉक whose pendulum is made up of a steel rod will become slow if temperature rises, taken to moon, taken from equator to pole. ऑप्शंस है ओनली 1, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 2, 3। तो हम पहले पेंडुलम के बारे में जान लेते हैं। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट ओवर L/G। L यहाँ पर जो पेंडुलम का स्ट्रिंग होता है, स्टील रॉड यहाँ पर स्टील का बनाया हुआ है। सो स्ट्रिंग
स्टील रॉड जो यहाँ पे स्ट्रिंग होता है पेंडुलम में, सो वो होता क्या है कि टेम्परेचर जब राइज करता है तो वो स्टील रॉड का लेंथ बढ़ जाता है, तो जितना लेंथ उसका बढ़ेगा उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इस साइड से उस साइड जाने में, दैट इज एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो उस 2π√L/g जो इसका फॉर्मूला है, यहाँ लेंथ इंक्रीज होने से इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह टेकन टू मून, मून पर यानी कि चांद पर ले जाने से क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो अर्थ से 1/6 हो जाता है, यानी कि ग्रेविटी का मान कम हो जाता है। सो फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं, अगर L/g है तो g का मान अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो रूट के अंदर में वैल्यू आएगा वो ज्यादा आएगा, इसलिए टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से जब पोल पर लेकर के जाया जाता है तो ग्रेविटी में उतनी चेंजेस नहीं आती है और ना ही स्टील रॉड के लेंथ में, सो टाइम पीरियड लगभग इक्वली होता है। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली 1 and 2, दैट इज टेम्परेचर राइजेस एंड टेकन टू मून की वजह से इसका टाइम पीरियड बढ़ सकता है। सो प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ऑन विच डे सद्भावना दिवस और हार्मोनी डे एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड, इसका ऑप्शंस में से आपको सही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज लॉन्च अ यूनिक डिजिटल सॉल्यूशन लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अंडर इट्स लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म। ऑप्शंस देख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स एंड मेंटल वेलबींग। ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, ए, बी, सी और डी। फिफ्थ क्वेश्चन, नई उड़ान इज द स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। आप इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में जरूर दें और हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें कंटिन्यूअस। हर दिन सब्जेक्ट वाइज आपको रूटीन भी शेयर कर दिया गया है पहले वीडियो में। कंटिन्यूअस इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बताए जाएंगे और धीरे धीरे हर चैप्टर वाइज हम लोग आपकी तैयारी कराते जाएंगे एमसीक्यूज के द्वारा, ताकि जो भी एमसीक्यूज एग्जाम्स में आते हैं वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रहे, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप उन टॉपिक्स के बारे में आराम से आंसर कर सके। सो इस चैनल को इसी तरह देखते रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो भी लोग ज़रूरतमंद है, जो WBCS, UPSC, UPPSC, बिहार PSC के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सो आप इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।